आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। भारत के दो महान रत्न राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और भारत के दूसरे यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। तो सबसे पहले मैं महात्मा गांधी की विचारधाराओं को आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। महात्मा गांधी का जन्म आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, जिन्हें कावा गांधी के नाम से भी जानते हैं। माता इनकी पुतलीबाई, जो कि एक कुशल धर्मपरायण गृहिणी थी। तो उनके घरों में इस महान आत्मा का जन्म हुआ। कितने सौभाग्यशाली थे वो। मैं बताता चलूं इस कड़ी में कि महात्मा गांधी के जो पिताजी थे वो राजकोट के दीवान थे, प्रसिद्ध दीवान थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा श्यामल दास कॉलेज भावनगर से शुरू हुई और इन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाया। सत्य और अहिंसा का मार्ग इन्होंने बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर के महात्मा बुद्ध के विचारों को अपनाया। और जो फॉरेन कंट्री के महान दार्शनिक उपन्यासकार लेव टॉल्स्टॉय थे, जो कि रूसी उपन्यासकार थे, तो उनकी एक प्रसिद्ध रचना थी युद्ध और शांति। तो उन्होंने उनसे भी प्रेरणा ली। और भी महान दार्शनिक जॉन रस्किन की एक पुस्तक है अनटू द लास्ट, उससे इन्होंने सर्वोदय जैसे विचार को ग्रहण किया। और एक डेविड थोरो है, उन्होंने उनसे भी ये प्रेरणाएं ली। मैं बताता चलूं, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका, उनके एक सहयोगी मित्र थे दादा अब्दुल्ला। सर्वप्रथम उन्हीं के कहने पर वो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा शुरू किए। सन 1893 ईस्वी में वो दक्षिण अफ्रीका गए और वहां पे उनके केस को लड़ने के लिए वहां पे इन्हें आमंत्रित किया गया था, क्योंकि ये उससे पहले ही बैरिस्टरी की शिक्षा ग्रहण करने के लिए महात्मा गांधी इंग्लैंड गए सन 1888 ईस्वी में। और वहां पे महज 4 साल तक रह करके इन्होंने बैरिस्टरी की शिक्षा ग्रहण की। और वहां पर से आने के बाद 1891 में इन्होंने सर्वप्रथम वकालत शुरू की अपने स्थानीय क्षेत्रों में ही। तो वहीं से प्रभावित होकर के दादा अब्दुल्ला ने इन्हें दक्षिण अफ्रीका वकालत करने के लिए बुलाए और उन्हीं के कहने पे वो दक्षिण अफ्रीका गए। और वहां पे इनके साथ रंगभेद का जो माहौल चला था, क्योंकि इंग्लैंड वहां पे भी शासन कर रहे थे। तो वहां पे इन्होंने रंगभेद के खिलाफ भी कड़े संघर्ष किए। और वहां पे 1894 ईस्वी में सर्वप्रथम नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। और बाद में भी इन्होंने कई रचनाएं की, पत्र पत्रिकाओं का भी इन्होंने मंचन किया, इन्होंने लिखा। उसमें इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, यंग इंडिया, बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं भी हैं। और सबसे उसमें इम्पोर्टेंट इनकी एक पुस्तक है जिनको इन्होंने ही अपनी भाषाओं, गुजराती भाषाओं में इन्होंने लिखा। और उसका प्रकाशन जो है बाद में 1929 में हुआ। उसका नाम था माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो उसमें इन्होंने सत्य के बारे में बताया कि सत्य के बारे में इन्होंने ये बताया कि अगर हमें सत्य को जीतना है तो अहिंसा का मार्ग अपनाना होगा। तो इतनी बड़ी इन्होंने उपलब्धियां इस देश को दिए। और बाद में चल करके ये 9 जनवरी 1915 ईस्वी को अपने देश भारत लौटे। और 9 जनवरी को
हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उनका आगमन 9 जनवरी को ही हुआ था। और मैं बताता चलूं महात्मा गांधी के बारे में, तो इनके 2 महत्वपूर्ण हथियार थे, सत्य और अहिंसा। और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ही चल करके इन्होंने देश की आज़ादी दिलाई अंततः 15 अगस्त 1947 को। और भी कई महापुरुष थे जिनका योगदान देश की आज़ादी को दिलाने में रही, उसमें सबसे ज्यादा योगदान महात्मा गांधी का ही था। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है जो हम महात्मा गांधी का जो 156वीं जन्म दिवस के रूप में मना रहे हैं। और इसी घड़ी में मैं बताता चलूं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भी, वो भी कम नहीं थे, क्योंकि इनका जन्म 1904 ईस्वी में मुगलसराय जो यूपी में पड़ता है वहां पे इनका जन्म हुआ। और लाल बहादुर शास्त्री जी भी महात्मा गांधी से काफी प्रेरित थे, और उनसे प्रेरित होकर के इनका भी योगदान बहुत ही बढ़ चढ़ करके रहा। कहा जाता है कि ये इतने यशस्वी बहादुर थे, क्योंकि इनके बचपन में ही इनकी पिताजी की मृत्यु हो गई थी। मात्र 1.5 साल के ही थे तो लाल बहादुर शास्त्री जी के पिताजी का देहांत हो गया। और इनका लालन पालन जो है उनके नानी घर में ही हुई। इनके मामा इनका लालन पालन किए, और 1925 में जाकर के ये काशी विश्व विद्यापीठ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसमें शास्त्री का इन्होंने प्रथम स्थान से उत्तीर्ण हुए, और बाद में चल करके अपने बलबूते से इन्हें भारत का दूसरा प्रधानमंत्री, जो कि 1964 से लेकर के 1966 तक बने रहे। और उसी बीच में 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, और उस युद्ध के बाद इन्होंने समझौता करने के लिए उज्बेकिस्तान ताशकंद गए, और वहीं पे समझौता करने के बाद कुछ ही दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे। और आज बड़ा सौभाग्य है कि हम इनका जन्म दिवस मना रहे हैं, और साथ ही साथ आज माता रानी का भी दिन है, दशहरा, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह जो दशहरा मनाया जाता है, असत्य पे सत्य की विजय हो, अधर्म पे धर्म की जय हो, और बुराइयों पे अच्छाइयों का आगमन हो। तो इसका ये प्रतीक दशहरा माना जाता है। और इस घड़ी में हम अभी नवकिरण आर्ट फाउंडेशन में उपस्थित हैं, और नवकिरण आर्ट फाउंडेशन हर साल की भांति गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, पिछले कुछ दिनों ही 5 सितंबर था, तो उसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का भी जन्म दिवस मनाया गया। तो आए दिनों एक प्रेरणा के रूप में समाज को एक ऊंचाई प्रदान करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। तो मैं नवकिरण आर्ट फाउंडेशन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके जो फाउंडेशन करता है सनोज सर, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे सामने गुरुदेव तुल्य दयानंद मिश्र सर, और हमारे अभिभावक तुल्य अरुण कुमार सर भी हैं, दीपक भैया भी हैं, हमारे सहपाठी सहयोगी साथी अंगद भैया भी हैं, और भी जो भी जितने हमारे छोटे नन्हे प्यारे बच्चे हैं, मैं उनको भी साधुवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे कि अभिनव उर्फ बिट्टू सर को। इन्होंने बहुत ही अच्छा खासा